जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। हाथों में लेकर तू मुझे चल पल, चरवाहा तू मेरा है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। हर दिन खतरों से गुजरता हूँ मैं, रक्षक तू मेरा है हर पल। गलतियाँ भी होती गई है मुझसे, प्रभु माफ कर और शुद्ध मुझे कर। चेहरा तेरा देख कर चलूं मैं, तुझ सा बनूं और चलूं। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। बाहों में तेरे ले मुझे कस कर प्रभु मुझे पकड़। बड़ी आंधी चल रही है बाहर, भरोसा है मेरा तुझ पर। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। हाथों में लेकर तू मुझे चल पल, चरवाहा तू मेरा है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। संजय नगर प्रार्थना भवन की ओर से, हाउस ऑफ प्रेयर अमराडंडी अमलाई की ओर से, यहोवा इरे प्रार्थना भवन शेडोल की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया कि यूट्यूब के माध्यम से हम परमेश्वर के वाणी को दूर दूर तक, लोगों तक, घर घर में पहुंचा सकें। आज जितनों ने इन वचनों को सुना, ग्रहण किया और प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया, उन सबको परमेश्वर 1000 गुना बढ़कर आशीष दे। बाइबल कहती है जवानों के बारे में, परमेश्वर जवानों को बहुत प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है उत्पत्ति 29:2 में 39 वर्स 2, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर उस जवान पुरुष यूसुफ से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने परमेश्वर को पूरे दिल से प्यार किया और उसे खोजा। आज हम बताते हैं, अगर आप भी सच्चे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर को
प्रेम करोगे परमेश्वर आपको भी प्रेम करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष उंडेलेगा कि आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद की भरपूरी हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे यूसुफ ने जो कुछ किया परमेश्वर ने उसे उसके हर काम में सफल किया और उसके मिस्त्री स्वामी ने देखा कि परमेश्वर उसके संग था तो उसने उसे अपने घर का निरीक्षक बना दिया और जो कुछ उसके अधिकार में था सब कुछ उसके नियंत्रण में कर दिया। इसलिए मिस्त्री स्वामी के घर या खेत में जो कुछ भी था सब परमेश्वर की आशीषें थी। उत्पत्ति 39 का 5 वचन 29 का 5 वचन में लिखा है। परमेश्वर क्यों उसके संग था, यहाँ पे प्रश्न है। वाई गॉड इज विथ हिम, परमेश्वर क्यों उसके संग था। इस पद के अनुसार सबोपदेशक 12 अध्याय का 1 वचन में हम देखते हैं, यूसुफ ने अपनी जवानी में परमेश्वर से प्रेम किया, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सबोपदेशक 12 अध्याय का 1 वचन में लिखा है। इसलिए परमेश्वर हमेशा उसके संग रहता था। अगर आप भी यूसुफ की तरह परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करेंगे और उसे खोजेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर बहुतायत की आशीषें देगा। शायद आप सोचते होंगे कि मैं क्यों अपनी जवानी में परमेश्वर को खोजूं, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब इस काम को करूंगा या करूंगी। किंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप रोजाना उसके वचन को पढ़ेंगे और उसके चरणों में उसकी प्रतीक्षा करेंगे तो वह अपना वचन आपको देगा। यशायाह नबी कहता है, यशायाह 30 अध्याय का 21 वचन में, और जब कभी तुम दाहिना व बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रभु कहता है भजन संहिता 32 का 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ प्रियो, इन वचनों के अनुसार परमेश्वर हमें बुद्धि देता और एक पिता के समान हमारी अगुवाई करता है। इस प्रकार का सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता पाकर हम कितने आशीषित हैं। बाइबल कहती है मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। स्वर्ग में हमारा सिद्ध पिता चाहता है कि आप जवान लोग उसकी तरह सिद्ध बने, उसकी तरह पवित्र बने, उसकी तरह सच्चे बने और उसकी तरह प्रेम से भरपूर हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में अपना सिद्ध प्रेम उंडेलता है। जब हमारे बीच में उसका सिद्ध प्रेम उंडेला जाता है तब हमें अपने जीवनों में आशा दिखाई देती है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन में पढ़िएगा, हमारे सारे भय गायब हो जाते हैं। गायब, हाँ, बाइबल कहती है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देता है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दाऊद एक जवान इजरायली गोलियत जो एक पलिस्ती था के खिलाफ एक गोफन और 5 चिकने पत्थर लेकर लड़ाई लड़ने के लिए गया। वह निडर और बहादुर था और उसे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने में कोई डर नहीं था जो
विशाल काय शरीर का वस्त्रों से लदा हुआ हो। गोलियत ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। लेकिन दाऊद ने फलिस्ती की ओर देखा और उसे ललकारते हुए कहा कि तू तो तलवार और भाला और शांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, और मैं आज के दिन फलस्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। पहला सामुएल 7 अध्याय का 45 और 46 वचन में लिखा है। दाऊद उसे इतनी निडरता से इसलिए ललकार सका क्योंकि वह सिर्फ अपने परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करता था और उस पर पूरा विश्वास करता था। इस वचन के अनुसार कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है। परमेश्वर ने इस लड़ाई में दाऊद को विजय दिलाई और उसने गोलियत को हरा दिया और मार दिया। एक और जवान शिमशोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना की दाग की बारी में पहुंचा। अचानक उसके सामने जवान शेर आकर गरजने लगा। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ भी ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा को फाड़े। न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय का 5 और 6 वचन में पढ़िएगा। प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा आप पर अर्थात उसके बच्चों पर बल से उतरेगी तो आप भी आत्मा के द्वारा प्रेम से भर जाएंगे। पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 वचन में, तब आप भी दाऊद और शिमशोन की तरह निडर और बहादुर हो जाएंगे। परमेश्वर स्वयं कहता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। यशायाह 66 अध्याय का 13 वचन में लिखा है। आज हो सकता है कि आप में से कुछ यह सोचकर दुखी होंगे कि आपके माता पिता आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आपको आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर से लिपटे रहिए, वह आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर देगा और शक्ति प्रदान करेगा। वह एक माँ की तरह आपको शांति देगा और हिम्मत बंधाएगा। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जैसा कि वह वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर के पास सिद्ध ज्ञान है। हमारे परमेश्वर के पास सिद्ध ज्ञान है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमें ज्ञान से सिद्ध करने के लिए अपना सिद्ध ज्ञान हम में उंडेल दिया। उसकी इच्छा है कि हम बच्चे ही ना बने रहें, पर उसके सिद्ध ज्ञान में पूर्ण बालिग हो जाएं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 और 14 वचन में हम पढ़ेंगे। वह हमें अपनी पवित्र आत्मा देता है और हमें अपना सिद्ध ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। जब हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर था, उसने देखा कि नतनाएल उसकी ओर आ रहा है और यीशु ने उसके विषय में कहा कि देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। जब यीशु ने उसके विषय में पहले से ही बता दिया तो वह बौछक्का रह गया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। योना 1 अध्याय का 47 से 50 वचन तक हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक स्त्री
जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की रोग था, ने यीशु के आंचल को कोने को छू लिया और वह तुरंत चंगी हो गई। हमारे प्रभु यीशु ने महसूस किया कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकली है। अतः उसने पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ, मेरा वस्त्र किसने छुआ। तब वह स्त्री डरती और कांपती हुई उसके सामने आई और मुंह के बल गिरकर उससे सब सच बता दिया। यीशु ने उससे कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 25 वचन से 34 वचन तक में लिखा है। मेरे प्रियो, वह हमें भी यही बुद्धि देना चाहता है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब 1 अध्याय का 5 में लिखा है। इसके अनुसार यदि आप जवान लोग अपने जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं और उससे मांगते हैं, तो वह बिना उल्लाहना दिए आपको अपने सिद्ध ज्ञान से उदारता से भर देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, इतना पढ़ता हूँ रात भर, लेकिन सवेरे उठने के बाद कुछ भी याद नहीं रहती है। परीक्षा में बैठते ही साथ सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन आज प्रभु कहता है, अगर तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे। परमेश्वर बिना उल्लाहना दिए आपको अपने सिद्ध ज्ञान से उदारता से भर देगा, बुद्धि देगा, और जिस मार्ग में आपको चलना है उस मार्ग में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ। महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी, ये वचन हर एक के दिल में कार्य करने पाए, कि सब तेरी सिद्ध इच्छा को जाने और तेरी इच्छा के अनुसार जो वचन में तूने कहा चलने वाले बने। प्रभु जी, आज देश में भारी संकट है, परेशानियां हैं, लोग बीमार हैं और कोरोना वायरस लोगों को जीवनों को लेने में तुला है। लेकिन आज प्रभु जी, तूने अपने वचन में कहा कि अगर मेरे लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु जी, सब कुछ तेरे ही हाथों में है। ये दुनिया का रचने वाला, जगत का सृष्टि करता, हमारा उद्धार करता तू ही प्रभु है। प्रभु जी, तू चाहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सहायता प्रदान कर कि इस देश को नाश होने से बचा ले और इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए हटा ले और लोगों के जीवनों में फिर से खुशियाँ वापस लौटा दे और सबको चंगाई दे, सब कुछ नेगेटिव हो जाए। और प्रभु जी, स्कूल कॉलेज खुलने लगे, ट्रेन्स चलने लगे, आराधनालय चालू हो जाए और सबके जीवन में फिर से खुशियाँ वापस लौट कर आए। सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। सहायता प्रदान कर, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग तक जितनों ने इस वचन को सुना है, ग्रहण किया है, हर एक के साथ और हम सब के साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमारी है। मैं संजय नगर कलसिया से जुड़ी हूँ और मैं 10 साल से जुड़ी हूँ। और 10 साल के पहले मैं बहुत परेशान थी। जब से मैं पास्टर अंकल पौलुस पास्टर के धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब मैं प्रभु में जुड़ी तो मैं उनको अपना दुख बताई कि मेरा ये परेशानी है, तो उसने प्रार्थना किए मेरे लिए। और मेरे पति को केस चलता था और मैं बहुत परेशान थी। मेरे पति कालरी में ड्यूटी करते थे, मेरा नाम नहीं था कालरी में उनके सर्विस रिकॉर्ड में। लेकिन जब मैं प्रार्थना करवाई, चर्च में गई तो मेरा नाम चढ़ गया और केस में जीत हो। 20 साल के केस
मेरा 4 साल में मेरा सब ख़त्म हो गया। इसलिए हम प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। इसके लिए हम प्रभु के करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही और है मेरे पास कि जब मेरे पास घर नहीं था अपना खुद का, सरकारी क्वार्टर था, तो मैं चाहती रही कि घर मिले अपना निजी और ज़मीन मिले। तो पास्टर अंकल ने प्रार्थना की, पौलुस पास्टर, कि तुम्हारा घर मिलेगा, यहीं मिलेगा। मैं बहुत जगह जगह ज़मीन देखी लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया, बहुत महंगा ज़मीन मिलता रहा। लेकिन मैं प्रार्थना करवाई अंकल से, अंकल बोले पास्टर अंकल तुम्हारा ज़मीन घर मिलेगा, सब मिलेगा, यहीं मिलेगा। और सचमुच के परमेश्वर मेरा यहीं अमरा डंडी में बहुत अच्छा ज़मीन दिया है, घर दिया है। और ज़मीन जिस ज़मीन खरीदे हैं उसमें घर भी बना रहे हैं, अच्छा 8 कमरा बन रहा है, उसमें रूम बन रहा है। और मैं फिर पानी नहीं था उसमें, जब मैं गई उस रूम में तो पानी की बहुत कमी था। मैं बोली अंकल मेरे घर पानी नहीं चलता है, दुआ करिए। अंकल बोले तेरे घर में जल्द ही पानी हो जाएगा। प्रार्थना किए और मेरे घर में बोर करने वाला आया, पानी इतना हो गया। अब बाजू में उसी जगह जो बोर करवाए हैं उनको पानी कड़वा होता है, मेरा परमेश्वर चट्टान से पानी दिए हैं, पानी मीठा पानी निकला और जल्दी निकल गया। पानी इतना हो गया कि मैं अब दूसरे को देती हूँ पानी। इसके लिए हम प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का इतना हमारे जीवन में अनुग्रह किए हैं, इतना दया किए हैं और इनके भलाई के मैं गिन नहीं सकती कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत काम किए हैं। इसलिए हम पास्टर पौलुस को धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रार्थना से मेरे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह।